ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ABP ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4328 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਵੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਐਰਰ +-3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +-5% है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। 4 साल का रिपोर्ट कार्ड। पंजाब में कांग्रेस और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को 4 साल पूरे हो रहे हैं और आज बारी है इन दोनों राज्यों के रिपोर्ट कार्ड को जानने की, क्योंकि अब यहां पर चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदा पारी 4 साल पूरा कर चुकी है। इन 4 सालों में पंजाब में कई बड़े राजनीतिक विवाद हुए, राजनीतिक समीकरण बदले और अब अगले साल वहां चुनाव होने हैं। सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में पंजाब की जनता का मूड क्या है? किसान आंदोलन के बीच में पंजाब की राजनीतिक तस्वीर क्या बदलने जा रही है? आज सी वोटर के साथ ABP न्यूज के सर्वे में हमको इन्हीं सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मेरे साथ इस शो में सी वोटर के फाउंडर और डायरेक्टर यशवंत देशमुख मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है यशवंत आपका। गुरुग्राम से बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा हमारे साथ जुड़ेंगे। चंडीगढ़ से यूथ कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह ढिल्लों साहब जुड़ेंगे। कुछ ही देर में दिल्ली से अकाली दल के प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा मेरे साथ होंगे। दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक राघव चड्ढा हमारे साथ हैं और चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम पंजाब से, बाद में हम उत्तराखंड का सर्वे भी आपको दिखाएंगे जब उसके बड़े चेहरे हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें खुद हरीश रावत भी हैं जो कि पंजाब के प्रभारी भी हैं, उत्तराखंड के पूर्व CM भी हैं। बीजेपी के विधायक खजान दास भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब के आंकड़ों की। पंजाब के आंकड़े क्या कहते हैं आज की तारीख में? अगर हम 4 साल के पंजाब सरकार का, अमरिंदर सिंह सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देखें तो सबसे पहला सवाल जो सी वोटर के साथ इस सर्वे में पूछा गया कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? कृषि कानून, जो कि किसान प्रोटेस्ट पे हैं। 19% लोगों ने कहा कृषि कानून, 12% ने कहा विकास, 41% ने कहा रोजगार, 7% ने कानून व्यवस्था, 4% ने ड्रग्स, 4% ने खालिस्तान, स्वास्थ्य को भी 4% वोट मिले और अन्य के खाते में 9%। यानी रोजगार को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बता रही है पंजाब की जनता। यह पंजाब की जनता का सर्वे है। अगला सवाल जो पूछा गया इसी सर्वे में कि कैप्टन का 4 साल का कामकाज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा कहने वाले महज 14%, अच्छा कहने वाले 19%, खराब कहने वाले 57% और नहीं कह सकते को 10% लोगों ने वोट किया है। यानी ज्यादातर लोग कैप्टन के कामकाज को खराब कह रहे हैं। अगला सवाल, किसान आंदोलन मुद्दा बनता है तो किसे फायदा होगा? जैसे कि किसान आंदोलन इस वक्त देश में पूरी तरीके से सरकार गरमाया हुआ है। कांग्रेस को फायदा होगा, 26% लोग ऐसा मानते हैं। अकाली दल को फायदा होगा, 14% ऐसा मानते हैं। आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, 29% लोग मानते हैं। सबसे अधिक यहीं पर है, 6% बीजेपी के लिए, और असर नहीं होगा कहने वाले 9% है, कह नहीं सकते वाले 16% है। यानी ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर किसान आंदोलन मुद्दा बनता है तो सबसे अधिक फायदा आम आदमी पार्टी को हो सकता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा मेरे साथ मौजूद है। राघव में आऊंगा, लेकिन एक क्विक रिएक्शन सबसे पहले शुरुआत करूंगा यशवंत देशमुख से। यशवंत, सबसे पहले समझाइए, पंजाब सबसे अधिक चर्चा में है। चुनाव बंगाल में हो रहे हैं, लेकिन पंजाब के नेता जब बंगाल पहुंच जाते हैं तो चारों राजनीतिक पार्टियां परेशान हो जाती है, अपने अपना फायदा ढूंढने लगती हैं। आपको क्या लगता है इन परिस्थितियों में क्या अमरिंदर सिंह के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल हो रहा है? देखिए, विकट स्थिति है क्योंकि एक इनकम्बेंसी का जो माहौल होता है वो तो तगड़ा हो ही रहा है और उससे ज़्यादा वो एक तरह से किसान आंदोलन अमरिंदर सिंह के लिए एक शेर की सवारी हो गया है, जिसके उन्होंने पक्ष में रह के आग तो मतलब जिसे कहते हैं दूर खड़ी जमालों की तरह देखना चाहते थे, लेकिन वो आग बुझाने में वो खुद ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कामयाब हो पा रहे हैं। और उस पूरे कवायद का फायदा दरअसल कांग्रेस को ना होकर के आम आदमी पार्टी को हो रहा है, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में।
ये हो सकता है कि शहरी इलाकों में कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर ले जाएं, क्योंकि जो हिंदू बहुल इलाके हैं सुमित, वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की इमेज अच्छी है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी एक तरह से अकालियों के भी वोट अपनी ओर खींच करके इस बार कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। राघव चड्ढा, आपको लगता है कि पंजाब में इस बार, क्योंकि पिछली बार आप चूक गए थे, इस बार वो मौका है आपकी पार्टी के लिए? राघव चड्ढा, देखिए, पिछली बार के नतीजे अगर आप देखें सुमित जी, तो पिछली बार भी आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी। पहली बार ही हम मुख्य विपक्ष, मुख्य विरोधी पार्टी बन के उभरे और एक 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी अकाली दल को हमने खदेड़ बाहर किया और एक अच्छा प्रदर्शन दिया। उस समय जनता ने हमें देखा और कहा कि अभी तुम लोग नए नए आए हो, मेहनत करो, राजनीति सीखो, काम सीखो, प्रशासन सीखो, एक विरोधी मुख्य दल की भूमिका निभाओ और फिर आने वाले समय में मौका देंगे। और आज कहीं ना कहीं वो तस्वीर बनती नजर आ रही है कि दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम किया है, आज पंजाब की जनता भी वही चाहती है कि वैसे ही स्कूल, वैसे ही हर पिंड में क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक वहां पर भी बने। और मैं आपको बताऊं सुमित जी, मुझे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने पंजाब का सह प्रभारी बनाकर आज से पहले पंजाब भेजा था। मैंने पंजाब के कई इलाकों में दौरा भी किया। अभी हाल ही में जो चुनाव वहां पे म्युनिसिपल चुनाव हुए, उसमें खूब कैंपेन भी किया, लोगों से खूब गलबात हुई, बातचीत करी। और एक चीज साफ तौर पे निकल कर आती है, और ये मैं एक राजनीतिक आदमी होने के नाते नहीं, एक स्पेक्टेटर होने के नाते, पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं बताना चाहूंगा कि अकाली दल को वहां पे माना जाता है कि सबसे ज्यादा नफरत वाली पार्टी, जिससे जनता को सबसे ज्यादा नफरत है, मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस पार्टी को जनता ने मौका दिया, लेकिन राघव मैं लौटूंगा राघव, क्योंकि मेरे पास 2 सर्वे हैं और बहुत सारे सवाल है, मैं लौटूंगा, माफी के लिए बीच में टोकता हूं। मेरी दरख्वास्त है आप तमाम मेहमानों से कि अपनी बात को अगर 20-25 सेकंड में कह देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सबको मौका मिल जाएगा, क्योंकि आप 4 पार्टी हैं वहां पर और चारों के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अगले सेट ऑफ सवाल दिखा देता हूं, जवाब दिखा देता हूं और फिर बाकी लोगों से कमेंट लूंगा। ध्यान से देखिएगा। गिरी है कहने वाले 69% लोग हैं, नहीं गिरी है कहने वाले 17%, यानी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किसान बिल की वजह से गिरी है। पंजाब के वोटर, पंजाब के सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोग कह रहे हैं 69%। अगला सवाल कि क्या आपको लगता है कि किसानों की मांग जायज है? जिस तरीके से वो कृषि बिल वापस लेने की बात कह रहे हैं, पंजाब की जनता 77%, जिसने इस सर्वे में हिस्सा लिया, वो 77% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, नहीं कहने वाले 13% हैं। यानी किसान बिल की मांग पंजाब में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन रही है। अगला सवाल कि क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है? क्योंकि सबसे अधिक फायदा उसी को होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार कहने वाले 43% लोग हैं, नहीं कहने वाले 32% लोग हैं और कह नहीं सकते वाले 25% लोग हैं। आप समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता काफी बड़ी है। एक और सवाल, पंजाब में कांग्रेस को बेहतर नेतृत्व कौन दे सकता है? नाम लेके पूछा गया। सिद्धू को 43% लोगों ने पसंद किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को 23% ने पसंद किया, दोनों नहीं कहने वाले 26% लोग हैं और कह नहीं सकते वाले 8%। यानी सिद्धू की लोकप्रियता ज्यादा दिखाई देती है इन सर्वों में रादर देन कैप्टन अमरिंदर सिंह के। मेरे साथ जगविंदर पटियाल, एक कमेंट में उनका लेता हूं और फिर राजनीतिक मेहमानों के पास चलूंगा। जगविंदर, 2 बात समझाइए। सिद्धू ज्यादा पॉपुलर है कैप्टन के मुकाबले, ये दिखाई दे रहा है, और दूसरा, आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है कहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं कंपेयर टू कांग्रेस और अकाली दल, क्यों? देखिए, सबसे पहले सिद्धू की बात पे आते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अभी फ्रेश चेहरा है, उन पर कोई इल्जाम नहीं है और ना ही उन्होंने नेतृत्व को संभाला है। जिस तरह से वो बोलते हैं, लोगों को लगता है कि जो परंपरागत पार्टियां हैं या दोनों बड़ी पार्टियां हैं, इन दोनों को मौका देकर देख लिया। बीजेपी और अकाली दल ने 10 साल सरकार चलाई, उसके बाद 5 साल सरकार जो है अमरिंदर सिंह को अब चलानी है। तो इन दोनों के मुकाबले इन दोनों से निराश हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अमरिंदर सिंह ने जो वादे किए थे, अमरिंदर सिंह कहते हैं मैं 85% वादे पूरे कर चुका हूं, लेकिन लोगों को लगता है कि जो लंबे चौड़े वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। सिद्धू को एक नए तौर पर चांस मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है, आम आदमी पार्टी खुश होगी सुन के, कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस
प्रधान नहीं बनाती है तो कहीं वो आम आदमी पार्टी में न चला जाए। तो अगर नया आदमी, नया चेहरा, क्लीन चेहरा और नई पार्टी में चला जाता है तो उनको लगता है कि वो चेहरा जैसे ही आम आदमी पार्टी में जाएगा वो सरकार बना लेंगे। तो पटियाल अब चक्कर साहब, दो है। तो आम पटियाल आदमी साहब पार्टी इस को बात का चेहरा जवाब चाहिए। दीजिए, आम आदमी पार्टी को क्या इसीलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि नाराजगी कांग्रेस से है, अमरिंदर सिंह के चलते एंटी इनकम्बेंसी, और बीजेपी से है कृषि बिल को लेकर, इसीलिए कि आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है इस सर्वे में? देखिए आम आदमी पार्टी इसलिए मेरे ख्याल सर्वे में सामने आ रही है क्योंकि एक नया विकल्प पंजाब चाहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको लगता है कि जो भी आता है 5 साल ठगता है चला जाता है, तो क्यों ना एक नया विकल्प, नया चेहरा देखा जाए। वो सिद्धू और आम आदमी पार्टी में हो सकता है लोग देख रहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये बिना चेहरे के हैं। जो सर्वे आया है, इतनी उम्मीद आम आदमी पार्टी को खुद नहीं होगी, ये ऑफ कैमरा बता देंगे कि ये तो बहुत ज्यादा हमारे पक्ष में आ रहा है, क्योंकि अगर कारपोरेशन के भी चुनाव हुए उसमें इनकी स्थिति देखें तो बहुत कम है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को चेहरा चाहिए और अनुशासन चाहिए पंजाब में, और अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो इनका ग्राफ बढ़ सकता है, क्योंकि जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं उनसे वोटर निराश है। मेरे पास बाकी मेहमान भी, राघव में आऊंगा, आपकी इजाजत से आगे बढ़ रहा हूं। वीरेंद्र सिंह ढिल्लों साहब, आप बताइए, 4 साल की सरकार चलाने के बाद बुरी तरीके से अनपॉपुलर हो चुके हैं आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता सिद्धू ज्यादा पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं कैप्टन के मुकाबले। चलो, इसमें एक बात तो है तो दोनों कांग्रेस के, लेकिन जो आप बोल रहे हो भी अनपॉपुलर हो चुके हैं या पॉपुलर हो चुके हैं, आप एक सर्वे के बेस के ऊपर बोल रहे हो। जी हाँ। अब स्वाभाविक बात है, अगर सर्वे हमारे पक्ष में होता तो उसके जवाब शायद हम उस तरीके से देते। तो अगर मैं कुछ बोलूंगा उसके खिलाफ तो आप बोलोगे भी सर्वे को बेस बना के आप इस डिबेट का एक आप बेस बना रहे हो। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में ले जाता हूं। थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुए थे, इसको म्युनिसिपल कमेटी इलेक्शन को आप ऊपर नीचे मान सकते हो भी, इसमें ये कहेंगे लोकतंत्र हुआ, जबकि म्युनिसिपल कमेटी इलेक्शन में भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही कांग्रेस की। लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर आप देखोगे तो सारे हिंदुस्तान के मुकाबले कांग्रेस का यहां जबरदस्त प्रदर्शन था। आम आदमी पार्टी बिल्कुल सिमट के रह गई थी। और मैं जगविंदर जी की बात से एक सहमत हूं, जब इन्होंने बोला भी आम आदमी ने अभी तक अपना चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। बात चेहरों की भी रहेगी, बात एंटी इनकम्बेंसी की भी रहेगी, और जब आम आदमी अपना चेहरा डिक्लेयर करेगी और अपनी अभी तो ये रणनीति में आए नहीं है। और अकाली दल ने, इसमें कहने में भी कोई गिरेज नहीं है, अकाली दल ने इनको ऑलरेडी पछेड़ दिया है। आम आदमी एक फैक्टर नहीं है, आपके सर्वे में फैक्टर हो सकता है पंजाब में। ग्राउंड सिचुएशन में आप ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हो, ग्रामीण इलाकों में आपको अधिकार है, लोकतंत्र है, आप अपनी बात कहिए वीरेंद्र सिंह जी। लेकिन देखो, हम जो कह रहे हैं ना, साइंटिफिक तरीके से सी वोटर ने सर्वे किया, बहुत सी चीजें रिकॉर्ड की, ऑन रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे कह रहे हैं। अगर आप इसको नकारना चाहते हैं, नकारिए, इसकी पूरी इजाजत है आपको, पर उसी बेसिस पर इस शो को मैं कंडक्ट कर रहा हूं। एक मिनट वीरेंद्र सिंह जी, आगे बढ़ता हूं। लालपुरा साहब, बीजेपी का रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। लालपुरा साहब, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता गिरी करीब 70% पंजाब में, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ किसान का बिल, किसानों को लेकर आपके पार्टी के लिए बहुत नाराजगी है। क्यों नहीं आपकी सरकार, आपकी पार्टी मान लेती किसानों की बात को? किसान आंदोलन का धुआं खड़ा किया जाता है। इस धुएं में 1 साल के कोरोना में कोई काम पंजाब में रूलिंग पार्टी ने नहीं किया। पिछले 6 महीने से अनडेमोक्रेटिकली ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर सहवान को घर से बाहर नहीं निकले दिया जा रहा है। और ये कर कौन रहे हैं? ये राजनीतिक पार्टियों के लीडर कर रहे हैं। तो ऐसे अभी ये धुंध है। आप देखिए, लोगों को अब डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं इस बार गेहूं के, और जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, हमारे देश में सबसे बड़ा काम किया कि कोरोना के इंजेक्शन जो है हमने डेवलप किए और हर आदमी तक पहुंचाए हैं। इस पंजाब में हम 80 सीटें पहले भी लड़ते रहे हैं 1962 में। तो अगर पूरा इतिहास देखिए, हम इस बार भी सरकार बनाने के समर्थ हैं। लेकिन ये बात बहुत अजीब सी है लालपुरा साहब कि आपके लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा और आप उसको मान ले रहे हैं। आप आराम से घर में बैठे हुए हैं,
आपको मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर निकलने नहीं दिया जा रहा है तो बहुत से तरीके अपनी बात को पहुंचाने के। हम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में रहते हैं लालपुरा साहब, सबके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। पर ठीक है, आपको लगता है कि घर से नहीं निकलने में आपको लाचारी दिखाई देगी, इससे फायदा मिल सकता है, तो वो आपकी रणनीति भी हो सकती है। नहीं है अवस्थी जी, हमारी लाचारी नहीं है, हम निकलते हैं, हम गांव में जाते हैं, घर घर पहुंचते हैं। अभी आपने कहा नहीं निकलने दिया जा रहा लालपुरा साहब। नहीं, ये तो आप ही की बात, मैं तो आप ही की बात पर कह रहा था, मैं तो कहा नहीं। मेरे घर के हमारे ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जिनके घर में 6-6 महीने के धरना लगा हुआ है। चलिए और चलिए लालपुरा साहब, अब इंपॉर्टेंट चीज, मैं वो सीटें दिखा देता हूं। इसी सर्वे में पूछा गया पंजाब विधानसभा की 117 जो विधानसभा सीटें हैं, पहले हम वोट परसेंटेज आपको दिखाते हैं, किसको कितना परसेंटेज वोट मिलने वाला है 117 में से। कांग्रेस के खाते में 32% वोट जा रहा है, बीजेपी के खाते में महज 5%, आम आदमी पार्टी के खाते में 37%, अकाली दल के खाते में 21%, अन्य के खाते में 5%। यानी दो जो बेसिक पार्टियां हैं पंजाब की, जो बीजेपी और अकाली जो साथ लड़ते रहे, वो दोनों मिलकर भी वो बात नहीं पा पा रही जो आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। इस परसेंटेज को अगर हम सीटों में कन्वर्ट कर दें, जो कि सी वोटर के सर्वे में हमारे साथ सामने आया है, कांग्रेस को 117 में से 43 से 49 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 0 से 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को 51 से 57 सीटें, अकाली को 12 से 18 सीटें, अन्य को 0 से 3 सीटें। यानी अकाली दल को बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, अकाली दल को सीट नहीं मिल पा रही है। ये बहुत क्लियर चीज है। अकाली भाजपा गठबंधन का एक बड़ा क्लासिकल वो पॉइंट था कि अकाली दल सिख वोट लेके आता था, भाजपा हिंदू वोट लेके आती थी, और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थी उनकी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के पास में भले ही पंथिक वोटर और ग्रामीण मतदाताओं का जरूर हो, लेकिन उनके पास में अर्बन वोट, या जो जिसे हिंदू मतदाता कहते हैं, वहां पे वो पिछले चुनाव से ही छिटके हैं और घबराए हुए हैं। क्योंकि जो एक कैंपेन चला या जिस तरीके के मैसेजेस गए कि उनके समर्थकों में बड़ी तादाद में खालिस्तान के से सेंटिमेंट रखने वाले समर्थक हैं, तो हिंदू वोट अभी तक वहां पर छिटका हुआ है और वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ जा रहा है, क्योंकि अकाली दल या बीजेपी वहां पे और कोई उनको ऑप्शन देते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए अर्बन इलाके में जो आपके एक पैनलिस्ट ने बोला, अर्बन इलाकों में अमरिंदर सिंह अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बहुत तगड़े से जीत सकते हैं, क्योंकि हिंदू मतदाताओं का पूरा जोर अब कांग्रेस की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बात ग्रामीण इलाकों में सिख मतदाताओं के लिए नहीं कही जा सकती। सिरसा साहब, तो चाहूंगा आप डिबेट में आए, अकाली दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, और आपकी लोगों ने कृषि बिल को लेकर गठबंधन तोड़ दिया, सबसे पुराना गठबंधन बीजेपी के साथ, और आज स्थिति यह है ना घर के रहे ना घाट के। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हम घर के भी हैं और घाट के भी हैं। सबसे पहली बात यह है कि गठबंधन वोटों के लिए नहीं तोड़ा गया, सीटा सत्ता के लिए नहीं तोड़ा गया, गठबंधन पंजाब के हितों के लिए तोड़ा गया, जो कि जरूरी था। अगर पंजाब के हित जो हैं वो हम पूरे नहीं कर सकते तो ऐसी सरकार के साथ रहने का औचित्य नहीं है। हार जीत अलग चीज है। नहीं, और नहीं, जो जब कैबिनेट में बिल आया था कृषि बिल, तब तो आप बाहर नहीं निकले थे, तब तो आप उसका हिस्सा थे। मैडम आपके साथ वहां थी, बैठी हुई, हरसिमरत कौर जी। ये आपने तो बाद में फैसला किया ना, जब प्रोटेस्ट आगे बढ़ गया सितंबर के महीने में, अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, आपको गलत जानकारी है। जब कैबिनेट में लाया गया था तब भी अंदर भी विरोध किया गया था, और उसके बाद कृषि मंत्री पंजाब आए थे, चंडीगढ़ आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हरसिमरत कौर बादल ने जो इशू रेज किया है, हम बिल्कुल इसके ऊपर एमएसपी की गारंटी देंगे। और लोकसभा के अंदर ये जब नहीं गारंटी दी गई और बिना गारंटी दिए बिल लाया गया, तभी हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन किया। शायद सुमित जी आप इस वाक्य को भूल गए बीच वाले को, जो कि चंडीगढ़ के अंदर कृषि मंत्री जी स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रोटेस्ट, देखिए प्रोटेस्ट भी पंजाब के लोग कर रहे हैं, कोई देश के पूरे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने लोगों के साथ खड़े होना ठीक समझा। अब कोई पार्टी खड़ी हो या ना खड़ी हो, ये खाली वोटों के लिए नहीं है। अगर पंजाब के हितों की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अकाली दल नहीं करेगा तो करेगा राघव चड्ढा। और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा सर्वे की, राघव चड्ढा, इस बात को आप मानेंगे जो बात सिरसा साहब बोल रहे हैं? नहीं, देखिए सुमित जी, ये बात मेरे मानने ना मानने की तो है ही नहीं। आप पंजाब में किसी से भी बात करेंगे, पंजाब की आवाम से बात करेंगे,
तो सूबे की आवाम आपको बताएगी कि अकाली दल और कांग्रेस ने मिलकर दोनों ने पंजाब के और देश के किसान के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। और कांग्रेस की जहां तक बात करें सुमित जी, जरा मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा, मैंने सबसे कम बोला है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर आज पंजाब में बच्चा बच्चा जानता है कि वो नरेंद्र मोदी जी के सबसे खास मुख्यमंत्री हैं। उन्हें वहां पे कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं माना जाता। कैप्टन अमरिंदर को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कहा जाता है। और ये वो मुख्यमंत्री हैं जो कृषि प्रधान सूबे के मुख्यमंत्री होते हुए जब ये 3 काले कानून ड्राफ्ट हो रहे थे तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहते हुए इन्होंने अपनी सहमति दी, अपनी हामी भरी की ये 3 काले कानून आए। और आज राघव, आपकी बात का जवाब वीरेंद्र सिंह देंगे, वो बैठे हुए हैं, हाथ भी उठा रहे हैं। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। सबसे बड़ी पार्टी आप बनती हुई दिखाई दे रहे हैं त्रिशंकु विधानसभा में। इस स्थिति में मुख्यमंत्री कौन, चेहरा कौन है आपका? अगर चेहरा मिलता है, जो कि पटियाल साहब बोल रहे थे, और अधिक फायदा हो सकता है। क्लैरिटी नहीं है अभी भी। राघव चड्ढा जाएंगे मुख्यमंत्री बनकर? नहीं, मैं कौन होता हूँ जाने वाला जी। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। तो ये 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि अभी हमारे पास कोई चेहरा हमने आगे नहीं किया, घोषित नहीं किया। हमने कोई पॉलिटिकल कैंपेन सुमित भाई शुरू नहीं किया। हमने कोई चुनावी नारा, कोई चुनावी प्रचार शुरू नहीं किया। बिल्कुल। हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ये चारों चीजें ना होने तो के ये 51 से 57 सीटें आपको बोनांजा के तौर पे आ रही हैं, क्योंकि फेलियर है। यशवंत बोलना चाह रहे हैं। मेरा केवल एक सवाल है यशवंत जी, राघव, यशवंत कुछ पूछ रहे हैं राघव आपसे। जी, मुझे बोलने तो सामान्यतः दीजिए। जब इतनी सीटें हम दिखाते हैं किसी एक पार्टी को, मुझे 5 साल पहले का अपना वो भी सर्वे याद आता है जिसमें एक समय हमने 100 सीटें आम आदमी पार्टी को दिखाई थी और हमारा ही सर्वे फेल हो गया था, क्योंकि रातों रात आपके पार्टी से एलर्जिक होकर के हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस को वोट दे दिया था। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, मेरा आपसे सवाल क्या है, बहुत छोटा सवाल है, ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं कि पिछली बार आपकी छवि के साथ में खालिस्तानी समर्थक होने का जो धब्बा पंजाब में लगा था, जिसमें बड़े लोगों, बड़ी तादाद में मतदाताओं को आपसे चिटक दिया था, इस बार ऐसा आप क्या करने जा रहे हैं जिससे वो गलती दोबारा ना हो? तिरंगे लगा रहे हैं ना 45 करोड़ यशवंत जी, दिल्ली में अनाउंस किया है बजट में। यशवंत जी, हमारी छवि खराब करने की कोशिश करी गई, ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। बीजेपी ने क्लिनिकल प्रिसिशन से अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया था, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। और एबीपी इकबाल सिंह, आप जानते हैं इस बात को? अकाली दल के कई नेताओं ने इस बात को कबूला है। नंबर 1। इकबाल सिंह जी, आप जानते हैं राघव चड्ढा के इस आरोप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इकबाल सिंह को बोलने दीजिए। राघव, आप सबसे अधिक बोल चुके हैं, लेट हिम स्पीक। इकबाल सिंह जी, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड में फिर आप चले जाइएगा। मैं चेहरे की बात कंप्लीट कर दूं। आज हमारे पास ना चेहरा सुमित भाई, ना कैंपेन। आने वाले समय में हम चेहरा भी सामने रखेंगे, कैंपेन भी सामने रखेंगे। और पंजाब से मिले हो और टेररिस्टों को सपोर्ट किया है, वो आज भी आदमी पकड़े गए सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पार्टी भारत माता वाले खाया है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है तो भारत माता की जय टेररिस्टों की मदद करते हमें हो। भाजपा से राष्ट्रवाद का पाठ नहीं करना। जिन लोगों ने आप इल्जाम लगाते हो, आप अपने घर में देखिए, आपके साथ तो आपके एमएलए भी लड़े और आपके एमएलए की पिटाई हुई। एक मिनट इकबाल सिंह जी, एक मिनट इकबाल सिंह जी, राघव चड्ढा एक मिनट प्लीज।